जमींदार काका, मैंने सारे खेत में धान लगा दिया है, एक बार फिर भी आप खेत की मुहैया कर लीजिए। अरे नहीं नहीं बिटिया, तेरी की गई खेती बाड़ी तो खूब फलती है, ये ले तेरी मेहनत की कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया काका, और कोई खेत बोनी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अरे अब तो 2 दिन बच गए तेरी शादी को, फिर तो तेरे हाथ पीले हो जाएंगे। भगवान करे तेरे ससुराल में तू रानी बनकर राज करे। बिटिया वैसे सुना है तेरी सास बड़ी पैसे वाली है, बिटिया फिर तुझे किसी चीज की कमी थोड़े होगी। चंपा एक बहुत ही गरीब तबके की गांव की लड़की थी जिसकी शादी सविता के बेटे से लगी थी। देखिए सविता जी, आपके बोलने पर मैंने लड़की पार्टी वालों को बढ़ा चढ़ाकर झूठ बोल दिया है कि आप तंगड़ी रईस है। मैंने शादी लगवा दी, मेरा दक्षिणा अब दिलवा दीजिएगा। निश्चिंत रहिए पंडित जी, आपकी दक्षिणा मिल जाएगी, मैं लाती हूँ, यहीं ठहरिए। सविता पायल के कमरे में आती है। अरे पायल बहू, वो कल तुझे बताया था ना कि पंडित जी को दक्षिणा देना है, पैसे दे दे। ठीक है, 500 रुपये ले जाकर दे दीजिए। बहू तुझको तो पता है आजकल के पंडित 501 में कहाँ मानते हैं, मैंने तो 5100 बोल रखा है। ये सुनते ही सविता की नौकरी वाली बहू पायल घमंड दिखाने लग जाती है। सासू माँ, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, कमाने में मेहनत लगती है, क्या जरूरत थी आपको पंडित के सामने मुंह फाड़ने की। हाँ अब लो पकड़ो। भगवान, ये पायल बहू तो पैसे देने की बारी में एकदम चंडालिन बन जाती है, इतने तेवर तो सरकारी नौकरी वाली बहुएं भी नहीं दिखाती होंगी। अपने अंदर बुदबुदा कर सविता पंडित जी को दक्षिणा दे देती है। दरअसल सविता के 2 बेटे थे, जिसमें से दीपक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था जबकि जितेंद्र बिल्कुल कम पढ़ा था, इसलिए बड़ी मुश्किल से चंपा से रिश्ता लगा था। वहीं सविता ने अपने बेटे दीपक की शादी कमाने वाली बहू देखकर करवाई थी। अब भैया जाहिर सी बात है, जो कमा कर देगी वो घमंड भी दिखाएगी। शादी का दिन आ जाता है। सविता बातें सुनाते हुए जितेंद्र को सेहरा बांधती है। अगर तूने पढ़ाई में दिल लगाया होता तो आज मुझको तेरी शादी उस गांव की लड़की से नहीं करवानी पड़ती, बल्कि तेरे भाई की बीवी की तरह ही पढ़ी लिखी और नौकरी चाकरी वाली तेरी भी बीवी लाती मैं। माँ बस कीजिए, ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि दीपक भैया पायल भाभी के साथ कितने खुश और कितने नहीं। ऐसी लड़के से शादी करने से बढ़िया तो मुझको कुंवारा रहना मंजूर है। और चंपा की बात अलग है, वो मेरे लिए सभी सूरत में एक सही जीवन साथी है। सविता अपने छोटे बेटे जितेंद्र की बारात लेकर चंपा के घर पहुंचती है, जहां अकड़ दिखाते हुए पायल कहती है, ओ गॉड, ऐसी थर्ड क्लास शादी तो मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। कितनी गर्मी है यहाँ, एसी भी नहीं है। आपको पता है ना, मुझे एसी में रहने की आदत है। हे भगवान, कितनी नखरीली है मेरी ये नौकरी वाली बहू, पैसे का घमंड दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। मामी जी, मामी जी। अरे हाँ हाँ बहू, सुन रही हूँ। मैं कब से गला फाड़ रही हूँ। यू नो व्हाट मामी जी, इतनी गर्मी में नहीं रुक सकती, मैं कार में जाके बैठती हूँ। आप सब शादी अटेंड कीजिए, वैसे भी मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। हाँ जा, आराम से बैठ जा। कुछ देर में बड़ी धूमधाम से चंपा जितेंद्र की शादी हो जाती है और चंपा ससुराल आ जाती है। ये लो पायल बहू, अपनी देवरानी का स्वागत तो करवाओ। मैं और इस देवरानी का स्वागत करूं? व्हाट रबिश मामी जी, मैं जिस जगह नौकरी करती हूँ वहाँ पियोन से लेकर गार्ड्स तक मुझे सलाम ठोकते हैं और मैं इसकी आरती उतारूं? नेवर मामी जी। अरे बहू, ये तो रीत है, निभानी पड़ती है, चल जा अब। फाइन मामी जी। पायल मुंह सड़ाकर चंपा का स्वागत करती है। शादी के पहले दिन से चंपा पहली रसोई के लिए किचन में खाना बनाने लगती है। हे अन्नपूर्णा माँ, बस इतनी दया करना कि मैं स्वादिष्ट खाना बनाऊं जो कि सबको पसंद आए। तभी जीन्स पैंट चढ़ाए नौकरी वाली बहू पायल आती है। OMG, बस तुम जैसी कम पढ़ी लिखी गरीब लड़कियों का यही गोल होता। सारी जिंदगी अपने आप को घरेलू कामों में खींच देती हो, सारी जिंदगी सभी की सेवा पानी करो और लास्ट में 0 की वैल्यू रह जाती हो। जेठानी जी, पता है, एक औरत की सबसे बड़ी नौकरी बहू की जिम्मेदारी निभाना होती है। किसी को परिवार को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाने में खुशी मिलती है तो किसी को बाहर में नौकरी करके। आप अपनी नौकरी कीजिए, हम अपनी नौकरी में खुश हैं। गरीब होना, इसीलिए इससे बड़े ख्वाब भी तुम देख नहीं सकती हो। इस जाहिल गवार को मैंने दिन में तारे नहीं दिखाए तो पायल नहीं मैं। पायल चंपा से चिढ़ने लगती है और बारंबार अपनी अमीर नौकरानी का घमंड दिखाती। एक दिन वो किचन में आती है जहां गैस पर दूध रखा गिर रहा था। What the hell is this, मामी जी? मामी जी, यहाँ आइए। हे भगवान, अब इसको सवेरे सवेरे क्या हो गया, देखती हूँ। अरे क्या हुआ मेरी पायल बहू को, क्यों सवेरे सवेरे पारा हाई किया हुआ है? देखिए आपकी गरीब बहू किस तरह सिलेंडर फूंक रही है, दूध भी वेस्ट हो गया। घर के काम जब इसी ढंग से नहीं हो रहे हैं, अगर इसको मेरी तरह नौकरी करनी पड़ जाती तो पता चलता आटी दाल का भाव इसे। अपनी अमीर नौकरी वाली बहू के भड़कावे में आकर सविता चंपा को गुस्से में चिल्लाती है। चंपा बहू, ओ चंपा बहू, इधर आ। जी माँ जी बुलाया,
ये क्या लापरवाही है तेरी। ऐसे तो तू घर की रसोई का बजट हिला डालेगी। मेरी पायल बहू कैसे कैसे इस गर्मी में खून पसीना बहा के कमा कर लाती है। अरे तुझे उसकी मेहनत की जरा भी कदर नहीं है जो इस तरीके से चीजों को बर्बाद कर रही है। मामी जी सीधी बात बोलेंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। वैसे भी ये प्रेग्नेंट है, अब मैं इन लोगों का थोड़ी ना पेट भरवाऊंगी। इनके लिए थोड़ी घिसती हूँ अपनी लाइफ, इन्हें कहीं अपना खुद देख लें। ठीक है पायल भाभी, इतना एहसान जताकर मत दिखाइएगा। अगर आप नौकरी करती हैं तो मेरी पत्नी सारा दिन इस घर में आपका खाना बनाना, आपके कपड़े धोना, घर के काम देखना, वो सब करती थी। चलो चंपा, जहाँ कदर नहीं वहां नहीं रुकना चाहिए। हाँ जाती हो तो जाओ, जब गर्मी में रोड के धक्के खाओगे तब पता चलेगा। मैं भी देखती हूँ मांगी भीख का 1 रुपया भी तुम्हें कौन देता है। ये तो मैं थी जो नौकरी करके तुम सबका पेट भरवा रही थी। हाँ? बेचारी गरीब बहू इतने तानों और जिल्लत के साथ अपनी गठरी बांधकर अपने पति के साथ गर्मी में घर से निकल जाती है, तो वहीं अपनी महंगी इंपोर्टेड कार में अमीर बहू चश्मा चढ़ाई दफ्तर के लिए निकल जाती है, जहां धूप और गर्मी में थोड़ी दूर चलने तक ही जितेंद्र की हालत खराब हो जाती है। और नहीं चला जाएगा चंपा, बहुत गर्मी और धूप है। अब इस गर्मी में मेरा ये हाल है तो तुम तो माँ बनने वाली हो। अजी मैं ठीक हूँ, तो मेरी चिंता मत करो। देखो जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मेरे गांव चलते हैं, वहाँ खेती बाड़ी करके जी लेंगे। इतना तो कर ही लेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। आखिर में दोनों मियाँ बीवी गांव में आ जाते हैं और अब गर्भवती होने की हालत में भी कड़ी धूप में चंपा खेतों में काम करने लगती है। अरे चंपा बिटिया, इस पूरे के पूरे बंजर खेत को हल से जोतना है और बीज लगानी है, तू कर लेगी? मैं तो कहता हूँ तुम मुझसे ऐसे ही पैसे ले ले और खा पी के बाद में धीरे धीरे चुका देना। नहीं काका, अब किसी का एहसान लेने की डर लगता है। अपनी मेहनत की भले एक ही रोटी खाऊंगी, मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे अपने आने वाले बच्चे को अच्छा भविष्य देना है। और फिलहाल तो अभी इस गरीबी में भूख का गुजारा भी तो करना है। जहाँ एक तरफ गरीब बहू कड़ी तेज धूप में जमीन जोतती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू अपने फर्स्ट क्लास दफ्तर में नरम कुर्सी पर बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रही होती है। आहा, लाइफ के मजे लेना तो कोई मुझसे सीखे। नौकरी की नौकरी और ऐश की ऐश। थोड़ी कॉफी पी लेती हूँ। पायल जल्दी से घंटी बजाती है, तभी प्यून आ जाता है। जी पायल मैडम जी, कुछ चाहिए था? हाँ, एक बढ़िया सी कोल्ड कॉफी ले आओ और थोड़े स्नैक्स भी लाना। पर आपका लंच टाइम तो खत्म हो गया मैडम। ये सुनते ही पायल गुस्से से नौकर का कॉलर पकड़ लेती है। यू ब्लडी, तो कौड़ी की नौकर, मेरे सामने तेरे खड़े होने की भी औकात नहीं है और तू मुझे बताएगा मुझे कब लंच ब्रेक करना है? माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई। आइंदा गलती हुई तो नौकरी से हाथ धोने को तैयार रही हो। जस्ट गेट लॉस्ट। डर के मारे पियून उसके मनपसंद की चीजें ला देता है। पायल हर बार अपनी पोस्ट और नौकरी का दम हर किसी को दिखाती, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू खेतों में धूप में मेहनत करने के बाद प्याज और रूखी सूखी रोटी भी मुस्कुराहट से खाती है। अरे नहीं, इस रोटी में तो गर्मी से बास आ गई है, मगर मेरे पास कुछ और खाने को भी नहीं है। और इस वक्त ये रोटी मुझे बहुत जरूरी है खाना, क्योंकि मुझे इतनी कड़ी धूप गर्मी में इतना संघर्ष करना पड़ा, तभी तो मिल रही है। ये कहते हुए पानी की घूंट से चंपा रोटी खा लेती है। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर खूब मेहनत से कमाते हैं, जिससे अब ज्यादातर जमींदार उनसे ही खेत की बुआई और फसलों की कटाई भी कराते। उधर अपने घमंड के चक्कर में पायल दफ्तर घर दोनों ही जगह अपना नाम बिगाड़ लेती है। पता नहीं ये बहू कहाँ रह गई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। रात के 12 बज गए हैं। तभी टल्ली होकर पायल गाते हुए आती है। तो पैक मार और फूल जा, तो पैक मार और फूल जा। कमाल है, शराब मैंने पी है और जमीन गोल गोल घूम रही है। क्या कहा तुमने पायल? तुमने शराब पी है? देख लो माँ तुम्हारी छूट का नतीजा। आज तुम्हारी बहू होश में नहीं है। अब ये नौकरी सब बंद। हाउ डेयर यू दीपक, तुम होते कौन हो मेरी नौकरी बंद करवाने वाले? खुद से तो 2 पैसे कमाए नहीं जाते, 10,000 में खींच रहे हो खुद को, लेकिन मैं 50,000 कमाती हूँ महीने के। तभी तुम्हारी माँ मेरी दुम छल्ली बनी रहती है और पीछे पीछे घूमती है। अपनी अमीर नौकरी वाली बहू की ये बात सविता के दिल में चुभ जाती है। बहू, तू मेरे बारे में ये सोचती है? तुझको इतना गुमान है तेरी नौकरी पैसे का? आज मुझे दुख हो रहा है कि मैंने अपनी गरीब बहू को घर से जाने दिया। अबे तो जाना, पैसे की लालची बुढ़िया, ले जा उसकी कमाई, खाना तुम माँ बेटे। ये सुनकर सविता जोरदार खींचकर तमाचा अपनी बहू को मार देती है, जिससे पायल का नशा टूट जाता है। निकल जा मेरे घर से तू, और तेरी नौकरी दोनों नहीं चाहिए मुझे। मेरा अच्छा भला घर टूटकर बिखर गया, निकल जा मेरे घर से। नहीं सासू माँ, मुझे घर से मत निकालिए, मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दो। दीपक प्लीज एक मौका दे दो। सविता पायल को मौका देती है और अपने परिवार को भी फिर से साथ करने का फैसला करके अपने गरीब बहू को भी लौटा ले आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।